वो तीन कारण थे कि मैं नहीं दे पाया। तो पहले बात है कि मुझे वो प्रतिज्ञा जो गलाती को 6 के 2 में ना वो लिखा था, एक प्रकार के बाहर उठाओ और प्रभु यीशु मसीह के व्यवस्था को पूरा करो, है ना। तो मैं लगातार देखता हूँ कि ब्रदर ऐसा कैसे कर पाते हैं कि मतलब हर बार हर सेवकाई में मतलब सुबह से शाम तक मतलब लगे रहते हैं। अरे कोई तो होगा मेरे जैसे, शायद हो सकता है एक्सक्यूज कर रहा हो कोई। हाँ, ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को भी अगर कल के दिन अगुवाई होंगे, प्रभु के आगमन होंगे, तो मैं प्रभु को क्या जवाब दूं, है ना। कुछ काम क्या बताऊंगा मैं, अगर कुछ मैं आज खड़ा नहीं होऊंगा तो, है ना। तो इसलिए मेरे को ये प्रतिज्ञा के द्वारा मुझे भी आज खड़ा होने का, हाँ, बल ताकत मिला। तो पहली बात ये थी। दूसरी बात वो थी कि जो पिछले वेडनेसडे को अर्ली मॉर्निंग हमारे बीच में एक सेवकाई होती, प्रार्थना की सेवकाई। तो उस बीच में हमारा ब्रदर जेकब एलियस ब्रदर आए थे। आते ही एक वचन डिलीवर किया। वो वचन था, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। जो मैं वही परमेश्वर हो जो इज़राइल से छुड़ाया हुआ, मिस्र से छुड़ाया हुआ वही इज़राइल है, मतलब मैं वही परमेश्वर हूँ। हाँ? तो बहुत शांति में मतलब डर रहा था, काफी डर रहा था, मतलब मन में कुछ हो रहा था। लेकिन वो वचन मिलते ही मुझे बहुत शांति मिली। वाकई मेरे लिए था वो वचन। तो बस उसके बाद में बहुत सुंदर तरीका से हमें अपने लाइफ में, जो अपने जो जीवन में साथ ऐसा स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिक अभ्यास करना हमें जरूरी है ना। वो अभ्यास में जस्ट आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू ब्रदर, इफ यू डोंट माइंड। वो साथ ऐसा पॉइंट दिया हमें कि वाकई मुझे छू लिया था उसने, नो। पहले ये बात थी कि ब्रदर ने बताया जो, माय लॉर्ड आई थैंक यू फॉर योर ग्रेट मर्सी टू मी। हे मेरा प्रभु, आपकी महान दया के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ? पहले ये वर्ड था। सेकेंड जो अभ्यास था, माय लॉर्ड आई लव यू। हे मेरा प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। हाँ? और तीसरी जो पॉइंट्स बताया, माय लॉर्ड आई एम अनवर्दी टू बी योर चाइल्ड। हे मेरा प्रभु, मैं इस, हाँ, जो आपका पुत्र बनने के योग्य नहीं हूं। हाँ? ये तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट जो बताया ब्रदर ने, माय लॉर्ड व्हाई आर यू ब्लेसिंग मी दिस मच। वाई आर यू ब्लेसिंग मी दिस मच। हे मेरा प्रभु, आप मुझे इतना अधिक, हाँ, आशीष क्यों दे रहे हैं। हाँ? और चौथा जो था कि माय लॉर्ड आई वर्शिप यू। हे मेरे प्रभु, मैं आपको आराधना करता हूँ। हाँ? और चौथा जो, हाँ, माय लॉर्ड आई थैंक यू फॉर योर गोइंग टू बी fulfill द डिजायर ऑफ माय हार्ट इन योर ओन टाइम एंड इन योर ओन वे। हे मेरा प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे दिल को अपनी इच्छा के समय आप पूरा करेंगे। हाँ? और लास्ट वन वो जो था कि माय लॉर्ड प्लीज हेल्प मी टू फेथफुल टू बी टिल द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ। इतना अच्छे वचन है कि जो हमारे जीवन के अंत तक मैं विश्वास योग्य रह सकूं। हाँ? तो इसके बाद में तीन प्रिंसिपल हमें दिया आपके जीवन में वो फॉलो करना। पहले जो प्रिंसिपल था, गेट अप और रिमेंबर, दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था, फॉलो मी। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल प्रभु
प्रभु का दास हमें दिया, जो जिराफ के जब बजाना देते, तो वाकई हमें एक नया जीवन जो प्रभु ने हमें उठाया है। कई बार हम यहीं तक सीमित रहते हैं, हम सो जाते हैं यहीं तक। हम्म? हमें याद रखना है ये प्रिंसिपल, है ना। हमें भी प्रभु के सेवा करना है और प्रभु के साथ साथ चलना है। हाँ? दूसरा, मैं इसीलिए ये मैं बहाना नहीं मारता है। तीसरी बात है कि मैं अपना बहाना इसीलिए नहीं दे पाया, जो पिछले 2-3 हफ्ते पहले हमारा बीच में जो ब्रदर विकास दादा था, आगमन का विषय में, है ना, कितना मस्ती, कितना कैलकुलेशन सटीक थी वो। हाँ? मुझे वाकई मैं हिल गया था, वाकई, क्योंकि मैंने एकदम नजदीक से प्रभु ने मुझे चुनौती दी है। मैंने भी देखा है वो आगमन को। मैं ये वचन के आखिर में थोड़ा सा एक मेरा भाग है, वो अपना व्यक्तिगत जीवन गवाए की मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा। जल्दी जल्दी आज हम आराधना में आए तो आराधना के वचन को देखेंगे आज, है ना। सबसे पहले मेरे साथ देखिएगा, अ, लूका की किताब में आ जाएगा। जाने वाली भाग है, हम रोजाना हम ये भाग को देखते हैं। मैं बहुत प्रेरित हूँ ये वचन के भाग, है ना। तो प्रभु ने मुझे दिया कि क्यों ना तू इसी से, हाँ, आज बात करें। तो आइए मेरे साथ लिखिएगा, 17 अध्याय का चैप्टर 17 वर्स 11 to 19 तक देखते हैं। हम सारे एक साथ पढ़ेंगे इसको जोर से, है ना। चैप्टर 17 वर्स 11 to 19। ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर उच्च शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उसे देख कर कहा, जाओ और अपने याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वो शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देख कर कि मैं चंगा हो गया हूँ, उसे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिर कर उसने धन्यवाद करने को लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या दासो, दासो शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ है? क्यों उस परदेशी छोड़कर कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठ कर चले जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। आइए आगे बढ़ने से पहले छोटा सा प्रभु से सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए। प्रेमी, विश्वास योग्य, जीवित, महान, अति करुणा दयालु पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु, जो आपके ओर से मिले हैं। जैसा कि प्रभु आपकी बाइबल कहता है, जो प्रभु ये यहोवा का बनाया हुआ दिन है, हम इस दिन को मगन और आनंदित रहो। जो भजन संहिता प्रभु 118-24 में पढ़े, हम बात करते हैं प्रभु, हम हर इस दिन को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके असीम प्रेम कृपा के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, आप हमारे उद्धार करता और शांति का राजा है। हम प्रार्थना करते प्रभु, आपका पवित्र आत्मा आज हमारे हृदय में प्रभु निवास करे। हमें अपने बुद्धि और हमें सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि हम आपके वचन को सुने और उसमें चल सके। पिता परमेश्वर, जिसने आपने प्रभु वचन में कहा है, जो प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए। यूहन्ना 7:37 के पाठ प्रभु, हम आपके उपस्थिति में प्रभु अपने आत्मिक प्यास बुझाने प्रभु हम आए हैं। सो प्रभु हमें सहायता कर। पिता परमेश्वर, मैं तुच्छ करता प्रभु, आपने जो अगुवाई किया प्रभु, आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं इस लायक का नहीं हूँ प्रभु, जो खड़ा होकर प्रभु आपको वचन को दे सकूं। पिता परमेश्वर, जो लूका 12 अध्याय और मत्ती 10-20 को याद करता हूँ प्रभु, जो प्रभु स्वयं आपका आत्मा उड़ान दे, ताकि मैं बोल सकूं। पिता परमेश्वर,
प्रभु प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए भी जो प्रभु रास्ते में है, जो आ रहे हैं भवन तक प्रभु। तो प्रार्थना करता हूँ सहायता करें। परमेश्वर सारा आदर मैं यहाँ देते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना करो, इससे आने वाला मसीह यीशु को नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें, आमीन। तो यहाँ कहता है कि हाँ, जो हम रोजाना हम देखते हैं कि 10 कुष्ठ रोगी वाला है, हाँ, तो यीशु ने चंगा किया, हाँ, लेकिन यहाँ देखते हैं हम केवल, हाँ, एक ने धन्यवाद दिया। ये छोटी सी स्टोरी है, हाँ? तो यहाँ ये वचन ये सिखाते हैं कि परमेश्वर की कृपा हमें प्राप्त करने के बाद, हाँ, एक जो थैंकफुलनेस, जो कृतज्ञता ही हमें पूर्णता की ओर ले जाते हैं, हाँ? तो आइए हम इसको और गहराई से देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमारा पिछले सेवकाई में ब्रदर कालेब अंकल ने, कालेब ब्रदर ने, उसको जानने, अर्थ को जानने की कोशिश करो, हाँ? बहुत अच्छी वचन प्रभु दास ने हमारे बीच में लाए थे। तो यहाँ देखते हैं हम जो 10 कुष्ठ रोगी जो समाज से, मतलब हमने अभी जो अनुभव किया कोविड में, है ना, कैसे अलग थलग कर देता है एक बीड़ा भी। ये उस समय के 2000 पहले की बात कर रहे हो। तो दर्द और कितना इतना वो अपमान उसने झेला हुआ वो लोगों ने, हा? लेकिन यहाँ वो यीशु के पास आते हैं और दया की याचना करते हैं वो लोग, हा? प्रभु हमें दया कर। तो प्रभु यीशु भी मसीह भी बोलते हैं कि जाओ याजक के पास जाओ, अपने को दिखाओ। तो जाते जाते ही वो लोग चंगे हो जाते हैं, हा? लेकिन केवल एक ही वापस लौट के आ जाता है और परमेश्वर के पांव पे गिरकर दंडवत करता है, प्रभु को धन्यवाद देता है, हा? तो यहाँ 19 वचन में लिखता है कि तब उसने कहा, उठ कर चले जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, हा? तो प्रिय, सभी 10 चंगे हुए थे, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं केवल एक ही आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअली जो पूर्णता, हाँ, उसको मिले। क्यों? क्योंकि उसने धन्यवाद दिया ना, हाँ? तो प्रियो आज आज के संसारिक जीवन में भी प्रभु ने हमें कई ऐसा अनगिनत आशीष दिए हैं हमें, हाँ? हम भूल जाते हैं उस आशीष को, हाँ? तो कई बार मैं ऑब्जर्व करता हूँ यहाँ भवन में, मैं भी नया हूँ, बिल्कुल पुराना बिल्कुल नहीं, मैं भी नया नया विश्वास, लेकिन मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि यहाँ पे हम आराधना में आए हैं, कई बार गलती कर जाते हैं हमें, हाँ? कई बार हमारा ब्रदर शेखरन ब्रदर याद दिलाते हैं कि कई बार आराधना के साथ स्तुति करते हैं, मतलब स्तुति के साथ आराधना करते हैं, तो कई बार हम प्रार्थनाओं की स्तुति कर रहा होता है, कई बार हम जब प्रचार में जाते हैं वो स्तुति गा के वो आराधना कर रहा होता है, उसको पता ही नहीं होता है। कई बार यहाँ कहते हैं कि मेरे पास प्रभु कुछ नहीं है, मैं क्या दूं, मैं खाली हूं बोलता है। खाली कभी भी नहीं हो आप लोग, इतना अनगिनत आशीष है, आप गिन भी नहीं सकते आप, है? इस थोड़ा सा मतलब इसको सुधारने की जरूरत है हमें, क्योंकि सब तो परमेश्वर ने दिया है हमें। आप यहां तक आए, हर एक कदम आप चल रहे हैं आशीष, और देख रहे हो वो आशीष तो है, हाँ? तो प्रियो, हम यहाँ देखे देखिए जो एक, हाँ, तो कृतज्ञता ही, हाँ, जो हमें जो विश्वास में और नजदीक बढ़ाता है, हाँ? कृतज्ञता ही जो थैंकफुलनेस ही हमें प्रियो दूसरे आगमन के लिए भी हमें तैयार रखती है, हाँ? तो प्रियो आज हम
एक दो और एक कृतज्ञता के विषय में हमें वचन को देखेंगे। जैसे कि आइए मेरे साथ देखिएगा भजन संहिता की किताब 100 चैप्टर 100 के 4 हम पढ़ते हैं। आइए। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को क्या करो, धन्य कहो। है? मतलब प्रवेश करते ही है? क्या करो, पहले परमेश्वर का धन्यवाद दो। जब हम प्रार्थना में जाते हैं पहले क्या करो, परमेश्वर को धन्यवाद दो, तभी परमेश्वर उत्तर देता है। हाँ? तो हम यहाँ देखते हैं कि एक कृतज्ञता ही हमें परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए हाँ जो तैयार रखती है। जैसे कि मत्ती हमें अगर पढ़ते हैं तो वहाँ 24 के 42 से लेकर 44, 24 42 44 तक, अगर यहाँ पे नहीं जाएंगे तो वहाँ कहता है कि हाँ, किस घड़ी हाँ, जागते रहो क्योंकि नहीं मालूम तुम्हारा प्रभु किस घड़ी हाँ, आता है। तो प्रियो, आगमन निश्चय है। हम कब तैयार रहेंगे, अब कृतज्ञ हृदय से हाँ, कब तैयार रहेंगे हाँ? तो प्रियो, आज हम रोज परमेश्वर को हाँ धन्यवाद देते रहे तो ताकि हमारा पूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए समर्पित हो। एक और वचन है जो कृतज्ञता के विषय में 107 चैप्टर 107 वर्स 1 को पढ़ते हैं। आइए सब मिलकर पढ़ेंगे इसको। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हाँ? यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का जो हाँ जो दया, जो आशीष अनंत है। तो क्यों ना हमारा धन्यवाद भी हाँ अनंत होना चाहिए ना, हमारा धन्यवाद भी। हाँ? जैसे कि अगर हम प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना लिखता है ना, वहां पे 22 अध्याय के 20 में वहां लिखता है यीशु मसीह मैं शीघ्र आने वाला हूँ बोलता है। यूहन्ना वहां कहता है कि हाँ प्रभु हाँ, क्योंकि वो कृतज्ञ हृदय था ना, इसलिए तो हम भी ऐसा ही हृदय लेके आज हाँ प्रभु हाँ हाँ, हम कह सकते हैं। तो प्रिय, आज जो ये कुछ आयत हम देखें तो एक ये कृतज्ञता जो केवल एक हाँ, एक शब्द नहीं बल्कि हमारा एक लाइफ स्टाइल है, जैसे एक जीवन शैली है। ये हमें पाप से एक तो दूर रखता है। हाँ? कृतज्ञता हमें पाप से दूर रखता है। तो हाँ? कृतज्ञता हमें विश्वास में और मजबूत कराती है। और तीसरा जो प्रभु ये कृतज्ञता हमें प्रभु के दूसरा आगमन के लिए भी हमें तैयार रखती है। तो मैंने जो पहले बताया था, मैं छोटा सा अपना जो व्यक्तिगत जीवन गवाह का हिस्सा मैं बताऊंगा। तो ये था, मैं एकदम जवान टीनेज में था। प्रभु ने मुझे ये दो शब्द ना, मैं अपने जीवन को चलना में नहीं सीखा था, लेकिन ये दो शब्द जो धन्यवाद और ये कृतज्ञता, इसके विषय में तो एक रात क्या हो गया, प्रभु ने मुझे सौंपना दिया। तो उसमें मैंने आगमन को देखा। इतना बादलों में जो सवार थे, वो महिमा, वो प्रकाश मैंने देखे। इतना मतलब मधुर आवाज, उस वाकई में उस आवाज को सुबह उठ के मतलब धुन बजाने लगा था मैंने। तो वो महसूस किया था मैंने, तो वहां देखा मैंने इतना आनंद, खुशी, शांति मैंने वहां पाया। वहां देखा मैंने हाँ, लाखों हजारों लोग विश्वासी जो तैयार थे, उठाए जा रहे थे। तो श्वेत वर्षों में मैं देख रहा हूँ, चारों तरफ घूम के मैं देख रहा हूँ, उठाए जा रहे थे, आज उठाए जा रहे थे। मुझे भी आशा, मतलब एकदम मैं भी उठाऊंगा ना, आशा के साथ मैं कह रहा था कि मैं भी उठाऊंगा, मैं भी उठाऊंगा।
मैं वहां से देख रहा हूँ, इधर वाले तो उठ रहे हैं, उधर वाले भी उठ रहे हैं। हाँ, लेकिन जो आशा मेरे में था, अभी भी आशा था, प्रभु देख रहे हैं मुझे, मैं उठाएगा। मैं वाकई देख रहा हूं ऊपर देख के। तो जो आशा धीरे धीरे शंका में बदला, वो आशा, नहीं, मैं सब कुछ तो ठीक है, मैं हाथ देख रहा हूँ, वाकई पावर नहीं है मेरे पास, अपने शरीर को देख रहा हूँ, नहीं, मैं गलत जगह में खड़ा हूँ, इसलिए प्रभु शायद नहीं उठा रहे हूँ। तो मैं बाहर को भाग रहा हूँ, नहीं प्रभु मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे। वो शंका अभी भी हो रहा है मुझे कि मतलब अब नहीं उठाएंगे, तब शायद समय लेंगे। तो धीरे धीरे इधर उधर होने के बाद में फिर वो शंका क्रोध में बदला, मैं पीटने लगा। क्या कमी था मेरे में, मैं वो ग्रिल को मैं हिलाने लगा, वो खिड़कियों से, चारों खिड़कियों में से देख रहा हूँ, इधर उधर हिलाने लगा, इतना क्रोध हुआ मैं। तो अंतिम में एक मधुर आवाज आता है, तूने इतना आशीष ले मेरे से, लेकिन तू धन्यवाद ही नहीं था। हाँ, धन्यवाद ही नहीं था। उस शब्द को मैं इतना अनजान था, वक्त मैंने सुना ही नहीं था, मतलब ये थैंक यू। तो अपने मेरे आज्ञा को पालन कर रहा था, लेकिन तो वो हृदय से कृतज्ञता नहीं था। ये शब्द मेरे को हिला दिया। मैं उठा, वाकई मैं तो यहाँ अकेला हूँ, वाकई मैं अकेला ही वह महसूस किया। उसके बाद भी प्रियो, मैंने कई बार प्रभु को ललकारा, कई वो साल लगे, लेकिन अंत में प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया। उसके बाद में प्रियो, जो प्रतिज्ञा, जो कलेसिया का जो किताब, कलेसिया एक किताब है जहाँ पे लिखा है, 3 के 17 में आइए। कलेसिया, कलेसिया की किताब 3 के 17, सब पढ़ते हैं, इधर आइए। कहाँ पे लिखा है? हाँ, कलेसिया 3:17, वचन में ये काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हाँ, कितना स्पष्ट तरीका से लिखे ये वचन, मेरे को बार बार प्रभु ने स्मरण किया। मैं लगातार प्रभु को धन्यवाद देता रहा, लगातार कुछ भी सेवा का हूँ, मैं प्रभु को जोड़ने, प्रभु के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो फैमिली चेन प्रेयर हो, या तो ट्यूसडे का प्रेयर मीटिंग, या तो फ्राइडे, किसी भी तरह हो, मैं जोड़ने का कोशिश करता हूँ। तो प्रियो, परिणाम आप देख सकते हैं, इतना छोटे से अवधि में 2.5 3 साल ही हो गया होगा मुश्किल से, मैं अपने नया जीवन में पाया हुआ। प्रभु ने मुझे आज यहाँ खड़ा कर दिया, प्रभु को धन्यवाद हो। प्रियो, आज हम भी जैसे लूका 17 में पढ़ा, उस सामरी की तरह हमें भी प्रभु ने, हाँ, हम भी प्रभु को धन्यवाद देने यहाँ आए। हम उन 9 कड़ियों में से नहीं रहा। हाँ? तो प्रभु से ना अपने पूर्णता के साथ में, हाँ, अपने आंतरिक हृदय से प्रभु को धन्यवाद दे। हमें ट्यूसडे को भी हमें जैसा ही पूर्णता के विषय में हमें सुन रहा था वचन, तो हमें इसी तरह अपने कृतज्ञता हृदय से प्रभु को धन्यवाद करें। आइए इस छोटी सी वचन में प्रभु हम सबको भरपूर आशीष दे। सबको जय मसीह।